मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8, 8वां अध्याय, टेक्स्ट 617, इस पे चर्चा किए थे कल। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता तेऽहोरात्र विदो जना। हाँ, ब्रह्मा जी के आयु का कैलकुलेशन, 1 day of ब्रह्मा इज इक्वल टू 1000 ages taken together from the duration of Brahma's 1 day, and such also is the duration of his night. अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। So at the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state. And thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again. So ब्रह्मा जी का जब दिन की शुरुआत होती है, तब उस वक्त जितने भी जीवात्मा हैं जो अव्यक्त अव्यक्त में रहते हैं, unmanifest state. Unmanifest state doesn't mean impersonal state. Unmanifest, अव्यक्त और निराकार, ये दोनों एक चीजें नहीं है, अलग अलग। आप सुन रहे हैं? जपा कर जपा कर रहे हैं, जपा बात अच्छा ठीक। तो अव्यक्त और निराकार, ये दोनों में अंतर, दोनों एक ही नहीं है। जनरली मायावादी जब वो इस प्रकार के शब्द प्राप्त करते हैं शास्त्रों में, अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्ट, सो दे थिंक दैट दिस इज इम्पर्सनल, निराकार। लेकिन अनमैनिफेस्ट मतलब होता है अप्रकट स्टेट। अनमैनिफेस्ट स्टेट मतलब अप्रकट स्थिति। हाँ, जैसे आ, मैं वैसे तो इस्कॉन जुहू में रहता हूँ, लेकिन अभी मायापुर में। तो इस्कॉन जुहू से मैं अव्यक्त हूँ, वहां पे मैनिफेस्ट नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अनमैनिफेस्टेड फ्रॉम इस्कॉन जुहू। दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव नो एग्जिस्टेंस, आई हैव बिकम निराकार, इम्पर्सनल तो नहीं ना। आई मैनिफेस्टेड समवेयर, कहीं पे हूँ। हाँ, उसी प्रकार से ये संसार से अगर कोई अनमैनिफेस्ट हो जाए, अप्रकट हो जाए, कल को मान लीजिए मैंने शरीर छोड़ दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं एक पृथ्वी से अनमैनिफेस्ट हो गया। तो दैट डज नॉट मीन दैट आई एम आई हैव बिकम इम्पर्सनल, निराकार तो नहीं। I'll get manifested somewhere else, either in this planet or in another planet. And if you all of you bless nicely, so maybe in Krishna's planet. आप लोग को अगर आशीर्वाद रहेगा तो वैष्णव की कृपा से भगवत धाम, तो चाहे कोई जीवात्मा भगवत धाम में हो, जिनके पास ये भौतिक शरीर नहीं होता है, सो दे आर अनमेनिफेस्टेड फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत में अनमेनिफेस्ट, अव्यक्त है भौतिक संसार से, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो मैनिफेस्ट है।
तो बोले कि बद्ध जीवात्मा एक जगह से अनमेनिफेस्ट अव्यक्त होते हुए भी कहीं और पे व्यक्त है। तो बद्ध जीवात्मा ब्रह्मा जी के रात्रि में, क्योंकि रात्रि में तो सृष्टि नहीं है ना, सब खत्म हो गया है। जैसे लाइक जब रात हो जाती है तो सब लोग अपने अपने घर में आ जाते हैं। तो बाहर से, ऑफिस से, मार्केट से लोग अनमेनिफेस्ट हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। तो कोई मायावादी ज्ञानी लोग जो हैं, ये इनका फुलिशनेस है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि छोटा बच्चा बोले कि अरे, अभी तो शाम को तो बहुत सारे मार्केट में इतने सारे लोग दिख रहे थे, ये रात को 12 बजे सब खाली हो गया मार्केट। तो बोले अरे, सब लोग खत्म हो गए, सब लोग जो है नष्ट हो गए, निराकार हो गए, इम्पर्सनल हो गए। लेकिन जो बड़े समझदार व्यक्ति होंगे जानेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा, मार्केट से अनमेनिफेस्ट हो गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने घर में हैं, फिर सुबह फिर से आ जाएंगे। हाँ। तो जब सुबह आ जाते हैं तो कोई जो अबोध जात बालक होगा, हाँ, बालक अबोध जात मतलब मूर्ख है, तो वो सोच सकता है कि देखो, लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, विलीन से और आके प्रकट हो गए हैं। हाँ। लेकिन जो समझदार वो जानता है कि नहीं, ये लोग कहीं से आए नहीं है, कहीं से प्रकट नहीं हो गए हैं, वो ऑलरेडी अपने अपने घरों में थे, बस घर से बाहर निकल के आ गए। हाँ, ये तो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, ये फिलोसफी तो इतना कठिन नहीं। तो वी शुड अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, भगवत गीता के, स्पेशली भगवत गीता के श्लोक या भागवत के श्लोक में कहीं पे ऐसा नहीं है कि भगवान बोले हों कि सब निराकार ब्रह्म में लीन था और वहां से आकर के प्रकट हुआ और फिर वापस जाके वहां पे विलीन हो जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं। ये मिस इंटरप्रिटेशन है मायावादियों का, जो अव्यक्त को निराकार समझते हैं। हाँ, और व्यक्त को आकार समझते हैं। अव्यक्त मतलब अप्रकट, व्यक्त मतलब व्यक्त हो जाना, प्रकट स्वरूप। तो अव्यक्त मतलब आ, जो है किसी और स्टेट में है वो लिविंग एंटिटीज। लेकिन ब्रह्मा जी के रात्रि में के समय में क्या होता है कि जीवात्माएं भगवान महाविष्णु के शरीर में निवास करते हैं, मर्ज नहीं होते हैं, ये ध्यान रहे। भगवान महाविष्णु के शरीर में निवास करते हैं, मर्ज नहीं होते। लेकिन और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ही क्रिएट्स एवरीथिंग। और उन सारे जीवात्माओं को फिर भौतिक शरीर दिया जा सकता है। तो ये बोला जा सकता है कि जो भौतिक शरीर है, मटेरियल बॉडी, ये जो है अनमेनिफेस्ट है, यानी निराकार रूप से आकार प्राप्त करता है। तो भौतिक शरीर आकार प्राप्त करता है, और सृष्टि खत्म होने पे भौतिक शरीर जो है निराकार हो जाता है, इसका आकार खत्म हो जाता है। बट दैट डज नॉट अप्लाई टू लिविंग एंटिटीज, ये केयरफुल रहना चाहिए। तो अव्यक्ता फ्रॉम द अनमेनिफेस्ट स्टेट व्यक्तया लिविंग एंटिटीज, ये जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, सर्वा प्रभवन्ति, दे बिकम मैनिफेस्ट। हर आगमे, हर आगमे मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत के समय। तो जीवात्माएं जो, जिनके पास ये प्रकट भौतिक शरीर नहीं होता है, तो वो दिन की शुरुआत में प्रकट भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं, और रात्रि आग में, एट द फॉल ऑफ नाइट, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। हाँ, प्रलीयंते, ये भौतिक शरीर, हाँ, रात्रि आग में प्रलीयंते, एनिहिलेटेड। व्हाट इज एनिहिलेटेड? इस मटेरियल एग्जिस्टेंस इज एनिहिलेटेड, भौतिक संसार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी के रात्रि में भौतिक संसार पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है, उसको पार्शियल एनिहिलेशन बोलते हैं। आंशिक रूप से प्रलय, आंशिक प्रलय होता है, जिसमें केवल ये जो स्वर्ग लोकों तक जो है चीजें नष्ट हो जाती है। ब्रह्मलोक रहता है फिर भी, क्योंकि ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का रात है, ब्रह्मा जी तो बेड लगा के आराम करने चले जाते हैं, तो उनका लोक रहता है, वहां के लोक के निवासी भी रहते हैं। स्वर्ग लोक तक इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सब डिवास्टेट हो जाते हैं, सारे लोग, प्लैनेट सब, पृथ्वी वगैरह सब डिवास्टेट हो जाते हैं। इसको पार्शियल एनिहिलेशन बोलते हैं। और फिर सुबह ब्रह्मा जी की जैसे सुबह होता है, फिर ब्रह्मा जी वापस से इन लोगों को क्रिएट करते हैं जो रात्रि के समय डिस्ट्रॉय हुए। सो प्रणीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके, दैट इज कॉल्ड
अव्यक्त, unmanifest. So at the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again. ये प्रोसेस बार बार चलता है। भूतग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। यहाँ कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, भूतवा भूतवा मीन्स अगेन एंड अगेन, प्रलीयते। रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्य आरागमे। So again and again, bhutva bhutva means again and again, repeatedly taking birth. Bhutva means one who has become. Bhavita, bhutva, bhavita, bhuya. Bhuya means again. Bhutva means again, which has again happened. Bhutva, past tense. So repeatedly taking birth again. And so again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. The Bhutva, Bhutagrama. Bhutagrama means the aggregate of all living entities. Saeva, Ayam, Bhutva, Bhutva, Praliyate. Saeva, all these living entities. Ayam, Bhutva, Bhutva, Praliyate. Ratri Agame, Avashah Partha, Prabhavati, Ahar Agame. Prabhavati means again they are manifested. प्रकट हो जाते हैं वापस से। अवशा मीन्स हेल्पलेसली और ऑटोमेटिकली। अवशा विदाउट उसमें अवशा मतलब कि ना चाहते हुए भी, वी आर फोर्स्ड, बलपूर्वक। जस्ट लाइक ना चाहते हुए भी, जैसे सुबह होती है तो आपको उठ के ऑफिस जाना ही पड़ता है। हाँ, सुबह होती है उठना ही पड़ता है। उसी प्रकार से जो है फोर्सफुली वन इज सेंट अगेन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार में वापस से भेजा जाता है ऐसे जो बद्धावस्था में होते हैं, बंधन में होते हैं। तो ये प्रोसेस, ये जो कार्य है, वन शुड बिकम fed up with this nonsense business of manifesting unmanifested again and again। हाँ, जैसे व्यक्ति, ये हमारे अंदर ये टेंडेंसी क्यों है, अ, कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर बताते हैं, नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क। कोई काम नहीं करना चाहता है, वो बोलने के लिए बोल देते हैं, आई लव माई वर्क, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। पैशनेट मीन्स लस्ट, आई एम लस्टी अबाउट माई वर्क, यू कैन से दैट। बट यू कैन नॉट से आई लव माई वर्क, बिकॉज you can only love your work when you work for Krishna, because you love Krishna। तो ये बोलने वाली बात होती है कि आई लव माई वर्क। देखो, एक महात्मा अभी बोल, आई लव माई वर्क। अगर उस जो वर्क को आप प्रेम करते हो, उस वर्क के बदले आपको ये नोट नहीं मिलेगा, तो फिर वर्क करेंगे? हाँ, बोलो। हाँ, नोट नोट मतलब नॉट जस्ट मनी, मनी 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 स्वीटर देन हनी। मनी इज समथिंग बाय विच यू कैन बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो I love Lakshmi also. I love money also. So why you love money? ये लव शब्द को लोगों ने बहुत वो कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है। लव इज एक्चुअली सो प्योर वर्ड। एक्चुअली लव नहीं, प्रेम। प्रेम जो शब्द है इतना पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन लोगों ने इसको बेकार कर दिया है। हाँ, सो मदर है, लक्ष्मी मदर है, तो लव इज नेचुरल बिटवीन मदर एंड सन। बट आर यू सीइंग लक्ष्मी इन द फॉर्म ऑफ मदर? मदर सीता, सीता माता तो रावण की भी माँ है ना। तो रावण ने फिर कैसे क्यों गलत दृष्टि से देख लिया? सो व्हेन यू यूज लक्ष्मी मनी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो दैट मीन्स यू आर लस्टी आफ्टर योर मदर। हाँ, यही है ना मतलब। एंड बट लेकिन जब आप लक्ष्मी को और मनी जो है, आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण के लिए, तो दैट दैट इज रियल लव।
हंड्रेड परसेंट। ये तो अननेसेसरी आर्गुमेंट ही कर रहा है कोई। छोड़ो। सो भूत भूत ग्राम सैवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्रि आगमे वशा पार्थ प्रभुवती अहरागमे। हाँ। Again and again, when Brahma's day arrives, all entities come into being. And with the arrival of Brahma's night, हाँ तो मैं ये पॉइंट बता रहा था कि nobody wants to work। क्यों? हर कोई केवल आनंद चाहता है। हाँ, बस आनंद चाहता है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। आनंदमय अभ्यासात। भगवान कृष्ण का भी यही कैरेक्टरिस्टिक है, स्वरूप है। आनंदमय अभ्यासात। he is always engaged in blissful pastime। आनंदमय, आनंद, आनंदमय लीला मय विग्रहाय। इज वेरी फॉर्म, उनका जो स्वरूप है वही क्या है, आनंदमय लीला फॉर्म। फॉर्म इज ब्लिसफुल फॉर्म। उसी प्रकार से जीवात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जीवात्मा भी आनंदमय अभ्यास है, उसको भी केवल आनंद से। अब क्योंकि असली आनंद कौन? कृष्ण। असली आनंद कृष्ण है, तो कृष्ण को छोड़ दिया है। तो अभी संसार में आकर के आनंद प्राप्त करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। ऐसा उसको लगता है कि वर्क करके मुझे कुछ सुख मिल जाएगा। तो एक्चुअली जीवात्मा या हम सब क्या चाहते हैं, क्या प्रेम करते हैं? वी लव कृष्णा। कृष्ण मीन्स आनंद, ब्लिस। आनंद हर कोई चाहता, ढूंढ रहा है। लेकिन जब माया वशीभूत हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं ये कार्य करके ये आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए उसको जबरदस्ती करना पड़ता है। इसलिए आई लव माई वर्क बिकॉज वर्क कैन गिव मी सम हैप्पीनेस। इसलिए लव करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं। वर्क कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, वो एक इल्यूजन है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कोई कार्य उसको आनंद दे सकता है, इसका मतलब वो इल्यूजन में, बिकॉज वो है नहीं। तो फिर क्यों छोड़ देता है? जैसे कोई क्रिकेटर होता है, शुरू शुरू में क्रिकेटर बनेगा तो हमेशा इंटरव्यू यही बोलेगा, आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट। हाँ, मैं आई आई लव क्रिकेट, ये सब करता हूँ। फिर 8 10 12 साल खेलने के बाद फिर रिटायर क्यों हो जाता है? संन्यास ले लेता है। भक्त लोगों को भी देखा है, हरे कृष्णा जप करने से, मंगला आरती जाने से, या भगवान कृष्ण का सेवा करने से संन्यास ले लिया? कभी नहीं ले। लेकिन ये लोग 30 32 35 साल के होते नहीं, संन्यास ले लेते, छोड़ दे। क्यों छोड़ देते हो? फिर नहीं छोड़ना चाहिए ना। इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट एंड यू लव योर वर्क, फिर रिटायरमेंट क्यों आता है? एनी वर्क, कोई भी कार्य, रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए ना फिर। हाँ। कोई बोलेगा हाँ मैं रिटायर नहीं होता हूँ, देखो मैं 80 साल का हो गया हूँ फिर भी मैं, हाँ, डेली जो है क्या करता हूँ, अपना काम करता हूँ। भले 60 साल में मैं रिटायर हो गया था, मैं टीचर था, पढ़ाता था, लेकिन उसके बाद भी मैं स्टूडेंट्स को बुला के पढ़ाता हूँ। हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं फिर? दिस इज ऑल्सो नॉट लव। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? इसको वही चीज बोलते हैं जो लास्ट टाइम बताया था। जैसे कोई आ, बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को प्रेम करता हूँ, तो एक्चुअली में प्रेम है नहीं। दिस इज ऑल लस्ट। क्योंकि प्रेम की जो डेफिनेशन है, प्रेम की अवस्था में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए हमारे शरीर में, हार्ट में, वैसा नहीं आता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, भगवान कृष्ण और भक्तों के प्रेम, वैसा तो मैनिफेस्ट होते नहीं दिखता। तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। लेकिन कोई बोलता है हाँ ऐसा ही मैनिफेस्ट होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो फिर तो वो प्रेम नहीं, वो क्या है फिर? वो फुलिशनेस है। क्योंकि जो भाव, जो प्रेम कृष्ण के लिए होना चाहिए, वो आप कहीं और लगा रहे हैं। उसी प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल नो बडी लव्स हिज वर्क। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को प्रेम नहीं करता है। उस कार्य को करने से जो पैसा मिल रहा है या जो सुख मिल रहा है, वो उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई महात्मा बोलता है नहीं नहीं, आई स्टिल लव माई वर्क, आई डोंट केयर अबाउट मनी, मैं फिर भी प्रेम करता हूँ अपने कार्य को, और रिटायर होने के बाद भी उस कार्य को कर रहा हूँ निरंतर, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? फुलिशनेस। बिकॉज यू आर सो फूल
हाँ, यू आर मेंट टू लव कृष्णा एंड यू आर लविंग योर वर्क, मटेरियल वर्क। यू आर मेंट टू लव कृष्णा, यू आर लविंग समबडी एल्स। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आप प्रेम को, प्रेम के पात्र हैं, तो इस संसार के किसी भी वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, और किसी भी कार्य, किसी भी पोजीशन, किसी भी सिचुएशन से रिप्लेस करते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इरिप्लेसेबल। ये आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, एक इल्यूजन है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैंने कर लिया रिप्लेस, देन इट इज फूलिशनेस। हाँ, तो कोई बोला कि अच्छा आप मुझे अच्छा फंसाते हैं। हाँ, चित भी आपके, पट भी आपके, यही रियलिटी। ये चित पट नहीं, ये रियलिटी। इसको जो एक्सेप्ट करेगा इज फॉर्चुनेट, जो रिजेक्ट करेगा इज अनफॉर्चुनेट। वेरी क्लियर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? कितने लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, हाथ ऊपर करिए। एवरीवन इज अनफॉर्चुनेट। ओके, देन वी शुड स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।